आज सुबह जब मैं बच्चों का कमरा समेटने आई तो मैंने देखा कि प्रीफेक्ट वाज़ ऑन ड्यूटी। बहुत सख्ती से कड़ी नज़र रखा हुआ था। पता नहीं कहाँ से ऐसे आइडियाज़ आते हैं इनके दिमाग में। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जी, आज रमज़ान का पहला अशरा, रहमत का अशरा ख़त्म हो चुका है और 10 दिन कैसे गुज़र गए पता ही नहीं चला। 9 रोज़े को मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने कुछ पकाया ही नहीं था, बहुत लेथार्जिक सा फ़ील कर रही थी। तो इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अब आज है थर्सडे का दिन और आज मैंने सोचा कि थोड़ा-सा काम किया जाए क्योंकि कल फ्राइडे है और मेरे ड्रेसेस की शर्ट्स तो तैयार थी, ट्राउज़र्स नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलिए आज ये काम करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े निकाल लिए थे और फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पर कटिंग करने के लिए। मैं हमेशा कुर्ता और शर्ट जो है वो टेलर से ही सिलवाती हूँ, लेकिन ट्राउज़र्स मैं ख़ुद सीती हूँ। नंबर एक तो मेरे टेलर के ट्राउज़र्स की स्टिचिंग अच्छी नहीं होती और दूसरा ये कि बहुत जल्दी सिल जाते हैं। बिला वजह पैसे क्यों वेस्ट करना है, जब सिलाई आती है तो ये काम ज़रूर खुद ही करना चाहिए। इससे आप प्रैक्टिस में भी रहते हैं, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। और मुझे हार्डली 45 मिनट्स लगे थे और इन 45 मिनट्स में मैंने 2 ट्राउज़र्स की कटिंग भी कर ली थी और उसकी स्टिचिंग भी कर ली थी। तो इसलिए मैं हमेशा लाइक लोगों को भी यही बात कहती हूँ जो मेरे आस-पास के हैं कि स्टिचिंग आपको खुद को ज़रूर आनी चाहिए और अगर आपको नहीं आती अपनी बेटियों को ज़रूर सिखाएँ। लड़कियों को स्टिचिंग आना बहुत लाज़मी है क्योंकि जिस तरह का टाइम चल रहा है और जितना सिलाइयाँ महँगी हो रही हैं, तो एटलीस्ट ये छोटे-छोटे से काम करके आप कुछ सेविंग कर सकते हैं। और मुझे इसकी कटिंग करने में 5 मिनट लगे थे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं करती हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गई है इसको सी-सी के, क्योंकि ट्राउज़र्स ही मैं खुद सीती हूँ, तो बस इसको सीधा-सीधा बिछाती हूँ और उसके साथ साथ के साथ मैं कटिंग कर देती हूँ, उसका थोड़ा-सा सिलाई का मार्जिन रख के। मैं ज़्यादा पहले शुरू में जब मैं कटिंग किया करती थी तो फिर मैं इंची टेप का और मेजरमेंट्स का ख़्याल रखती थी। अब क्योंकि आदत हो गई है, पता है कि कितना सही रहेगा, तो बस ये रखती हूँ और घुमा देती हूँ और 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते मुझे एक ट्राउज़र कट करने में, अगर सिंपल स्ट्रेट ट्राउज़र सीना है तो। और बस ये देखिए 45 मिनट्स की मेहनत के बाद मैंने अपने दोनों ट्राउज़र सी लिए थे और अब 2 फ्राइडेज़ की मुझे छुट्टी हो गई। इसकी मुझे टेंशन नहीं रहेगी, उनके ड्रेसेस रेडी हो चुके हैं मेरे। और इन 45 मिनट्स में मैंने अपने 800 रुपए भी बचा लिए हैं। बस तो फिर मैं इफ़्तार के लिए किचन में आ गई थी और ये मेरे पास कौरमे में से कुछ बोटियाँ बची हुई थी चिकन की और कौरमा स ग्रेवी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया था। क्योंकि बच्चे रोज़ डिमांड करते हैं कि कुछ ना कुछ नई चीज़ होनी चाहिए इफ़्तार में, रेगुलर चीज़ों के अलावा, तो वो तो मैं वैसे ही ऑल्टरनेट डेज़ पे बनाती हूँ। तो बस मैंने सोचा आज कचौरियाँ बनाई जाएँ इसी लेफ़्ट ओवर चिकन को लेके। तो बस यहाँ पर मैंने आटा गूँध लिया था, उसके लिए 1 कप मैंने आटा लिया था, उसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया था तकरीबन आधा टीस्पून के करीब, और ये 2 चम्मच मैंने इसमें घी डाले थे और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। इसको मैंने इतना मिक्स करना है कि जब ये सारा घी आटे के अंदर मिक्स हो जाए, मैदे के अंदर सॉरी, और उसके बाद इसको जब हम बनाएँ तो मुट्ठी बन जाए। लेकिन मुझे अभी लग रहा था कि ये थोड़ा-सा कम है, तो फिर उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून के करीब घी इसमें और ऐड कर दिया था। और फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया उस वक़्त तक कि जब तक कि इसकी तमाम आटे को जब मैंने ऐसा हाथ में लिया तो ये मुट्ठी बन गई थी और ये टूट नहीं रहा था। तो बस इस स्टेज पे जब ये हो गया था तो फिर उसके अंदर पानी ऐड करके इसको बहुत अच्छे तरीके से गूँध लेना है। थोड़ा-सा सॉफ्ट डो बनाना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। और इसके बाद इसको मैं अच्छे तरीके से गूँधने के बाद इसको मैं रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। जब तक ये हमारा डो सेट हो रहा है तब तक यहाँ पर मैं फिलिंग की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पैन में तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाला है और उसमें यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें हैं जो कि मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर ली हैं, और अब इसको मैं इस पे कुक करूँगी उस वक़्त तक जब तक ये ट्रांसलूसेंसी नहीं हो जाती। हमने इसको लाइक पिंक नहीं करना है, पकाना नहीं है, सिर्फ़ इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म करना है। यहाँ पर प्याज़ हो जाएगी तो यहाँ पर मैं ले लूँगी चिकन, जो कि चिकन की जो 3 बोटियाँ थी मैंने उसको वॉश कर लिया था। वॉश करके अच्छी तरीके से श्रेड कर लिया। इसमें हरी मिर्चें हैं, इसमें पिसा हुआ ज़ीरा है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, थोड़ा-सा लहसुन अदरक है और थोड़ा-सा साबित धनिया है जिसको कि मैंने क्रश कर लिया है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है।
और फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी। नमक इसमें मैं ऐड करूँगी, लेकिन नमक मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरी जो बोटियाँ हैं वो ऑलरेडी स्पाइस में पकी हुई हैं, तो चिकन के अंदर तो नमक है। अगर आप चिकन लेके बॉईल करेंगे तो बॉईल करते हुए चिकन में नमक ज़रूर डाल लीजिएगा। साथ में मैंने थोड़ा-सा ऐड कर दिया है सोया सॉस, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब आप इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। और 2 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से कुक करने के बाद इसको मैं उतार लूँगी और ये हमारी फिलिंग तैयार है। उसको रख दूँगी मैं ठंडा होने के लिए। मैदे का मैंने फुल्के के साइज़ का पेड़ा ले लिया था और अब मैं इसकी रोटी बेल लूँगी। रोटी बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होनी चाहिए। बस इसको अच्छे तरीके से रोटी को बेल लेना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इससे हमारी कचौरियों में लेयरिंग आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर अच्छे तरीके से ब्रश से घी लगा लिया है और घी लगाने के बाद इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूँगी सूखा मैदा। और सूखा मैदा लगाने के बाद यहाँ से मैंने इसको एक तरफ से फ़ोल्ड कर दिया है, फिर उसके बाद यहाँ से दूसरी तरफ से भी फ़ोल्ड कर दिया है। अब इन लेयर्स पे भी दोबारा से घी लगाऊंगी ब्रश से और दोबारा से वही प्रोसीजर रिपीट करूँगी कि घी लगाने के बाद इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल करूँगी। और मैदा लगाने के बाद इस तरीके से दोनों साइड से एक एक फ़ोल्ड दोबारा से दूँगी, ताकि इसकी जितनी हम लेयर्स बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा। अब ये जो चीज़ बची है, बट स्ट्रिप बची है, अब इस स्ट्रिप पे मैं दोबारा से घी लगाऊंगी और घी लगाने के बाद उसी तरीके से इसके ऊपर मैं मैदा लगाऊंगी। इस तरीके से लेयरिंग करने से हमारी कचौरी में बहुत ज़्यादा खस्तापन और कुरकुरापन आता है, जो कि बाज़ार की कचौरी जैसा ही होता है। और इन दोनों साइड्स को हम दोबारा से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे और उसके बाद ये जो हमारे पास स्ट्रिप आई है इसके ऊपर एक बार फिर हल्का सा घी लगाना है। घी लगा के हमने मैदा स्प्रिंकल कर देना है और उसके बाद इसको मैं रोल करना स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा फ्लैट किया मैंने इसको टैप करके और इस तरीके से रोल कर दूँगी। रोल करने के बाद हमने इसका एक पेड़े की फॉर्म में आ जाएगा। जब हम इसका पेड़ा बना लेंगे तो हम इसको एक में से 2 हिस्सों में करेंगे। कटिंग के लिए हम नाइफ़ यूज़ नहीं करेंगे। इस तरीके से धागा लेंगे, धागे को बल देके और इस तरीके से हम खींच लेंगे। बहुत आसानी से ये 2 हिस्सों में हो जाएगा और बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे तो ये 2 हिस्सों में हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको छुरी से करेंगे तो सारी लेयर्स आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लेयर्स आई हैं। इसी तरीके से मैंने ये बाकी भी सब तैयार करके रख लिए हैं। अब हम टाइम है इसकी फिलिंग करने का। और साथ-साथ यहाँ चूल्हे पर मेरे पकौड़े भी फ्राई हो रहे थे, तो मैंने कहा जब तक कि मैं ये भी साथ-साथ करती जाऊँ। अच्छा, फिर यहाँ पर मैंने ये इसका एक पेड़ा ले लिया है और इसको हल्के हाथों से दबाना है। अच्छा, मैंने जो है इसको पहले रोलिंग पिन से रोल किया था, लेकिन ये इतना कोई लाइक मज़ा नहीं आया था, क्योंकि ये इवनली रोल हो गया था। लेकिन जब हम कचौरी बनाएंगे तो इसको हमने साइड्स पे से इसके जो एजेस हैं वहाँ से हमने इसको दबाना है, ताकि बीच में जमा रहे। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो सारा मैदा एक तरफ इकट्ठा ना हो। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा रोल करने के बाद इसके अंदर फिलिंग रखी है अपनी, और फिलिंग रख के इसको यहाँ मैंने जमा कर दिया है और इस तरीके से मैंने इसको बंद कर दिया था। लेकिन आपने जब इसको बनाना है तो इसको किनारों को हाथों से दबाइएगा, रोलिंग पिन से मत रोल कीजिएगा, ताकि ये जो बहुत सारा मैदा यहाँ इकट्ठा हो गया है वो ना हो। और बस ये देखिए मैंने इसको करके और इस तरीके से रोल कर लेके हल्का सा प्रेस कर दिया था और कितनी ज़बरदस्त सी लेयर्स वाली मेरी कचौरी रेडी हो गई थी। और बस इसी तरीके से बाकी की कचौरियाँ भी मैंने तैयार कर ली थी और तैयार करने के बाद इसको मैंने फ्राइंग के लिए डाल दिया था। अब आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार सी इसकी परतें नज़र आ रही हैं। बस अब इसको मीडियम टू लो कोशिश करें कि इसको लो फ्लेम पे शुरू में पकाएं, क्योंकि अंदर मैदा बहुत ज़्यादा है। तो ये मैदा जब तक अंदर से नहीं पकेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा इसका। तो लो फ्लेम पे इसको पकाना है। तकरीबन इसको पकाने में इस एक बैच को पकाने मुझे 7 से 8 मिनट लगे थे। तो बस एक तरफ से पहले मैंने नीचे की तरफ से पकाया था, ताकि मैंने जहाँ पे पैक किया है, क्योंकि वहाँ पर डेफ़िनेटली मैदे की एक्यूमुलेशन ज़्यादा है। तो बस वहाँ से मैंने इसको पका लिया था और फिर उसके बाद इसको मैंने टर्न कर लिया था। इसको बहुत पेशेंस के साथ पकाना है और टाइम टू टाइम इसको हम टर्न करते जाएंगे, ताकि किसी एक तरफ से ही बहुत ज़्यादा ना पक जाए। अब ये बहुत अच्छे से इसका कलर आ जाएगा, गोल्डन कलर आ जाएगा इसका, फिर हम इसको निकाल लेंगे और निकाल के इसको थोड़ी देर स्ट्रेनर पे ही छोड़ेंगे, ताकि इसकी जितनी भी ऑयल है एक्सेस वो निकल जाए और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो जी, ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारे दस्तरख़्वान को पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फ़रमाए और इस रहमत के अशरे में जितनी भी हमारी दुआएं थी वो सब कबूल फ़रमाए और आने वाला अशरा जो कि मग़फ़िरत का अशरा है, अल्लाह ताला हमें इस महीने में हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।